सरकार ने सर्वसम्मति से राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित करने की जताई उम्मीद। राज्यसभा में कल पेश होगा जीएसटी। भाजपा और कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों को उपस्थित रहने के लिए जारी किया व्हिप। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बैठक में इस 15 अगस्त आजादी के मौके पर देश भर में जश्न मनाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि 9 अगस्त से 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भेजा अपना इस्तीफा। 75 साल की उम्र में रिटायर होने की पार्टी की परंपरा का दिया हवाला। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा अंतिम फैसला। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए आज होंगे रवाना। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद को किया आश्वस्त, कहा विदेशों में फंसे भारतीयों को सरकार पहुंचाएगी हर संभव मदद। बुलंदशहर दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कई अन्य आरोपी अब भी पकड़ से बाहर। केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 4 अगस्त को इस्लामाबाद होंगे रवाना। सार्क बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत ने पाकिस्तान से मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। लगातार बारिश और बाढ़ के चलते देश के कई हिस्सों में भारी नुकसान। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने भोपाल और उसके सटे जिलों के स्कूलों को बंद करने का दिया निर्देश। अब बैंक लाइसेंस मिलना होगा और भी आसान। कोई भी किसी भी समय आरबीआई के पास बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा। गैर वित्तीय बैंकिंग इकाइयों को होगा फायदा। बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। हालांकि वे किसी भी यूनिवर्सल बैंक में 10% हिस्सेदारी तक इन्वेस्ट कर सकेंगे। सीमेंट और कोयले के उत्पादन में 10% से ज्यादा की बढ़त की बदौलत देश के बुनियादी ढांचे से जुड़े कोर सेक्टर में जून महीने में 5.2% की बढ़त। मई में केवल 2.8% रही थी कोर सेक्टर ग्रोथ। औद्योगिक उत्पादन में 38% की है हिस्सेदारी। अब पर्यावरण का ध्यान रखने वाली छोटी और मध्यम दर्जे की इकाइयों को होगा फायदा। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाली कंपनियों को आसान शर्तों पर दिया जाएगा कर्ज। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। तख्ता पलट की साजिश के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान को मारने की कोशिश करने वाले 11 सैनिकों को किया गया गिरफ्तार। इस दस्ते के एक सैनिक की तलाश जारी। ये सैनिक डेथ स्क्वाड के सदस्य थे। अब तक हो चुकी है 3000 सैनिकों की गिरफ्तारी। रूस ने कहा है कि उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों ने उसके एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, जिससे उसमें सवार 2 क्रू मेंबर्स और 3 अफसरों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर युद्धग्रस्त अलेप्पो शहर में फंसे नागरिकों को राहत सामग्री बांटकर लौट रहा था। अमेरिका ने लीबिया में इस्लामिक स्टेट के कुछ ठिकानों पर किए हवाई हमले। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार लीबिया में सरकार के अनुरोध पर किए गए हैं ये हमले। लीबिया के प्रधानमंत्री फयाज अल सराज ने टीवी पर दिए अपने भाषण में कहा कि इन हमलों से लीबिया में भारी क्षति। पहलवान नरसिंह यादव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम से मुलाकात के बाद नरसिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पीएम ने उन्हें ओलंपिक खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि डोप मामले में नरसिंह यादव को नाडा से मिली है बड़ी राहत।